बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगट्स। यह है शहर इक़्तिदार और शहर इक़्तिदार मसाइल में डूबा हुआ। आज का मसला ये है कि यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है। जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे टैंकर्स के ज़रिए CDA सप्लाई दिया करता था, वो भी अब टैंकर्स वाले जो हैं वो भी एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब से हम जानेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है। पहले तो हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, ये बताइएगा कि शहर में पानी की किल्लत क्यों हुई, यानी वाटर सप्लाई की जो किल्लत है। बाज़ औक़ात तो कहा जाता है कि जी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब तो ओले पड़ रहे हैं, बारिशें ही बारिशें हैं। और खैर बेशक ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हैं, लेकिन पानी की किल्लत फिर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगट साहब, एक तो थोड़ा सा इसको मास्टर प्लान के कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि ये किल्लत क्यों पैदा होती है। ये किल्लत क्यों पैदा होती है। एक तो ये मैं बताऊं कि नेस्पा की एक स्टडी है बाकायदा कि इस पूरे खिते में वैसे ही पानी की किल्लत है। सही है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत ये पुठवार में। जी हाँ, सही है। ठीक है। अब आ जाए कि इस शहर को सप्लाई होनी थी सिमनी डैम से, रावल डैम से, खानपुर डैम से। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ 4-5 छोटे डैम्स बने थे जिसको हम चिरा डैम कहते हैं। इसी तरह लोईबेर में था, इस तरह कुछ 4-5 डैम थे। अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी डैम ना बन सका, जिसने लोकल जो सप्लाई डिमांड थी पानी की उसको पूरा करना था। सही। इसी तरह जब हम खानपुर डैम की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेक्टर में अभी तक लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं। 100% सप्लाई वहाँ से भी नहीं है। सही। ठीक है जी। तो CDA को टोटल CDA रिलाई कर रहा है सिमनी डैम सप्लाई के ऊपर। सही। दूसरा CDA ने सोर्स ऑफ वाटर ढूंढा था कि हम अंडरग्राउंड डिगिंग करते हैं और वहाँ से हम पानी निकालते हैं। सही। नो डाउट बहुत अच्छी तादाद में ट्यूबवेल्स हैं, लेकिन चूंकि पहले से ही ये स्टडी मौजूद है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत लो है, तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा हार्ड होता है तो जो वाटर टेबल फर्दर डिटीरियोरेट कर जाता है, नीचे चला जाता है। और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वाटर टेबल आ जाता है। तो लेकिन गर्मियों में जाके वाटर टेबल जो है ना वो नीचे चला जाता है, जिस वजह से शॉर्टेज सीवियर हो जाती है। सही। इसको अब आ गया है कि सप्लाई जो पूरी क्यों नहीं हो रही। मेरे हिसाब से इसकी 3 रीज़न है। एक तो ये था कि पानी की लीकेज है, जो पाइप बिछे हुए हैं। जी हाँ, वो बहुत पुरानी है। दूसरा देखें, जो लीकेज है ना पुरानी या नई के साथ साथ, ये एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस है कि हमारे एरिया इंस्पेक्टर्स होते हैं या वॉलमैन होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कि जहाँ पानी की अगर लाइन लीक हो रही है तो कहते चल खैर है, कई दिन सड़क पे पानी चलता रहता है। सही बात, सड़कें भी टूट फूट जाती हैं। हाँ जी, तो वो भी एक वेस्टेज है। दूसरी वेस्टेज एज शहरी में कहूँगा उसके जिम्मेदार हम हैं कि यही पीने वाला पानी जो है इससे हम गाड़ियाँ भी धोते हैं और गार्डन्स को भी देते हैं। सही। चलो गार्डन्स को अगर आप लिमिटेड मिकदार में दे पानी फिर तो ठीक है, लेकिन हम तो मुलाजमों पे छोड़ देते हैं और वो पानी का पाइप फेंक के चले जाते हैं। पूरे महल्ले की गली जो है ना उस पानी से धुल जाती है और साथ आपके 3 मरले के मकान को पानी आ जाता है। जी सही। तो ये बहुत बड़ी वजह है, इसके लिए मेजर्स लेने की जरूरत है। वैसे ये पानी पीने के काबिल तो नहीं होता सर जी। पीने के काबिल तो आपके ये फिल्ट्रेशन प्लांट का भी पानी नहीं है। देखिए, ये तो हम फिर हम पेरिस के स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे, फिर तो शायद हम सब उस पे पूरे ना उतरे, लेकिन किसी हद तक बेहतर है और कुछ सेक्टर्स में बाकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी बाकी शहरों की निस्बत मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन संधू साहब, ये जो किल्लत जिसका आपने जिक्र किया, ये CDA के पास टैंकर्स मौजूद थे, अब भी हैं टैंकर्स सेक्टर्स में आते हैं, लेकिन अब टैंकर्स वाले अच्छे खासे पैसे लेते हैं, यानी उनकी तो शक्ल ही एक माफिया की बन गई। यस, बिल्कुल ये बात आपकी आई सेकंड कि माफिया इस तरह है कि मैं एक आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, फिगर देता हूँ आपके लिए और शहरियों के लिए हैरानी वाली बात होगी। CDA के पास इन टोटल 45 वाटर टैंकर्स थे। सही। जिसमें से इस वक्त सिर्फ 4 चल रहे हैं, 41 खराब खड़े हैं G10 इंक्वायरी के ऊपर। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ये, और CDA चार्ज करता था कभी, पहले तो बिल्कुल फ्री थे, बाद में 200-300 रुपया चार्ज करता था, तो फिर भी शहरी दे रहे थे, लेकिन किसी हद तक
लोगों को वाटर सप्लाई हो रही थी। अब हम कराची में हर वक्त रोते हैं कि इलीगल डिहाइड्रेंट्स हाइड्रेंट्स जो हैं उनको तोड़ दिया गया, वाटर टैंकर माफिया काम कर रहा है। लेकिन मेरे भाई इस्लामाबाद में सब वाटर टैंकर माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कराची से। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। उसकी दो डायमेंशन है। एक तो है लोगों ने अब सीडीए के इजाजत के बगैर अपने हाइड्रेंट्स बना लिए हुए हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। ये गौरी टाउन, बाराकोट, करनौल वगैरह, बिल्कुल, उन्होंने वहां से पानी निकालते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में, और वो लोगों को जो अंडरग्राउंड रिसोर्स है उसको लोगों को बेच रहे हैं। वो पानी वो खुद यानी अपनी रियासत बना रखे। सीडीए उनको रोक भी नहीं पाता, जबकि सीडीए पास इख्तियार है। सीडीए शुड, ये पहले रिवाज ही नहीं था, ये एक्चुअली रिवाज पड़ा है। जब हमारे यहाँ इधर एक एमसीआई बनी थी, उसके फिर जो यूसी चेयरमैन थे उन्होंने मेयर से करवाया था ये कि जी हमें ये वाटर टैंकर पानी सप्लाई के लिए अपने अपने एरिया में इस तरह हाइड्रेंट्स बनाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन संधू साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही है, ये जो प्राइवेट टैंकर माफिया है, ऐसा तो नहीं है कि सीडीए के जो 41 टैंकर खराब हैं ये नहीं कि मिली भगत हो? उधर आप आते हैं, बिल्कुल ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। फिर इस चीज़ को मैं कहूँगा, ना हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, ना हम किसी को फोकस कर रहे हैं कि जी वो, नो, हम एज अदारा और एज इशू बात करेंगे और इसका हल भी है। ये बात इसलिए मैं आपकी इसको सेकंड करता हूँ कि 1000 रुपए का हम प्राइवेट टैंकर सीडीए को 1000 रुपये पे करता है और वो मार्केट में 10,000 रुपये का बेचता है टैंकर, जी, पानी का भरा हुआ। जी हाँ, और इसे 25 से 30 प्राइवेट टैंकर काम कर रहे हैं। बल्कि मैं खुद बहुत से टैंकर को देखा है कि इस्लामाबाद से पानी भर के पिंडी जा रहे होते हैं। अब मुझे बताएं कि जब ये हालात होंगे, हाँ जी, तो फिर एक बात और चेयरमैन साहब को देखने की जरूरत है कि जो 41 टैंकर खराब खड़े हैं या खड़े हैं, उनकी रिपेयर के लिए पैसे आए होंगे। वो तो लाजमी, 41 ड्राइवर भी तनख्वाह ले रहे होंगे, हाँ जी, स्टाफ भी तनख्वाह ले रहा होगा, और आपके ट्यूबवेलों के अखराजात भी जा रहे होंगे। तो मेरे भाई इसके लिए शहरी रोते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जब अभी तो अच्छा सीजन चल रहा है ना, हाँ जी, बारिशें हुई हैं, पानी ठीक है, जून जुलाई में कड़ाके निकलेंगे। जून जुलाई में जनाब आपका जो ये प्राइवेट टैंकर्स हैं, इनसे पानी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मतलब अगर वो 10,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, सीडीए 1000 रुपये का दे रहा है, मैं कहता हूं कि सीडीए 1000 रुपये के हिसाब से टैंकर एवरेज निकाल ले, अपने टैंकर्स को दुरुस्त करें। 200-300 के बजाय आप 1000 रुपया आप ले लें। शहरी 1000 रुपया देने के लिए तैयार है आपको, शर्त कि आप पानी की सप्लाई दें। इसे वो 10,000 दे रहा है, हाँ। पानी हमारा सही, वो 9,000 रुपया कमा रहा है उस चीज का, और 41 टैंकर खड़े हैं। और आपके ड्राइवर जो हैं 41 के उसके, वो भी कहीं प्राइवेट के साथ मिलके काम नहीं कर रहे? ये इसका चूंकि मेरे इस बारे में वाकई नॉलेज नहीं है, मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ विच इज ऑन रिकॉर्ड। सही, और बिल्कुल दुरुस्त है। सही, ये लम्हा फिक्रिया है। सही। तो चेयरमैन साहब को इधर तवज्जो देनी चाहिए कि इतनी तादाद में टैंकर क्यों खड़े हैं, और इस चीज़ की तरफ कि जरूरी ईमान नहीं ले आना पड़े कि कोई ऑफिसर बताए कि जी बस 41 खड़े हैं। भाई इसका बताओ आज तक रिपेयर के को पैसे लगे, अभी लेटेस्ट लगे हैं तो क्यों नहीं ये चालू हुए, और कब से खड़े हैं? नहीं, तो अगर लगे हैं तो कहाँ लगे हैं, किधर गए? और इसको मैं समझता हूँ कि इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन और पानी शहरियों का ऐसा मसला है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। इसमें मेरे ख्याल है थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है संधू साहब। मैं वैसे चूँकि मेरा ज़हन इसको मानता है कि अगर चेयरमैन साहब यहाँ पे बंदा भेजे ना कि यार ये 41 टैंकर देख के आओ, तो साथ एक FIA का बंदा जाए कि अगर तो 41 टैंकर ख़राब खड़े हैं, उनकी मद में पैसे भी आए हैं, पैसे वहाँ नहीं लगे हैं, तो फिर मेरा ख्याल उधर से साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मैं काटता हूँ आपको। FIA की बजाय सीडीए के अपना भी ये काम हो सकता है, मॉनिटरिंग में करें चेयरमैन साहब। मैंने बताया कि उसकी हड्डी पसली ठीक है, ही कैन डू इट, करें, उनको हौसला करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी थोड़ी एफर्ट से शहर के बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैंने पार्किंग के मसले की आपसे बात की थी, मैं अभी रास्ते में आता हुआ फिर आपको बताऊं कि यकीन माने सिवाय मैनेजमेंट के और कोई इशू नहीं है। आप मैनेजमेंट प्रॉपर कर लें, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर कर लें, आपके पार्किंग के मसाइल हल हो जाएंगे, आपके पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
आते हैं मेगा प्रोसेसिंग लेकिन आ जाते हैं। संधू साहब, हार्ड हरामी बकायदा एक मर्ज की शक्ल है। मैं आपको एक हार्ड हरामी की मैं फिर माजरत से मैं चाहूंगा कि हमने एक प्रोग्राम किया जिसपे कोवा का रद्द अमल आया है। ये कोवा से पूछे, चेयरमैन साहब उससे पूछे कि आप कहाँ रजिस्टर्ड हो, क्या आप इलेक्टेड लोग हो, आपने वो इलेक्शन करवाया ऑफिसर्स का पिछले 4 साल में। एक असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कैसे एक बोर्ड मेंबर के लेवल का कमरा लेके बैठा हुआ है, सरकारी गाड़ी यूज करता है भाई, किस कैपेसिटी में, शाम सवेरे मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा। तो भाई मेरे, अगर कोई एसोसिएशन जब ऐसे लोगों की मौजें लगी हुई हैं तो इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, इस कोवा को चाहिए ना, चेयरमैन साहब को जाके बताएं कि जनाब हम यहाँ के ऑफिसर्स हैं और ये 41 टैंकर जो हैं खराब खड़े हुए हैं, शहरियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये इनके करने के काम है। और ये बताएं ना कि लैंड डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये बताएं ना वाटर सप्लाई में कौन सी काली भेड़ है, ये इनका काम है ना। आम आदमी की निस्बत तो ये ज्यादा जानते हैं कोवा वाले। लेकिन मेरे भाई, जब उनकी अपनी रोटी रोजी लगी हुई है, जब उनका काम कोई नहीं कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, वोट नहीं लिए, बस खुद ही आपस में 4 बंदे बैठ के मिल के बन गए, और वो साल से बैठे हुए हैं, सरकारी गाड़ी भी यूज है, सरकारी फोन भी यूज हो रहा है, सरकारी दफ्तर भी यूज हो रहा है, काम भी नहीं करना पड़ रहा। तो मेरे भाई फिर वो क्यों इधर आए? नहीं, उससे बेहतर तो फिर इस तरह जिस तरह इन्होंने बैठे बनाए तंजीम बना ली, उससे बेहतर तो हम तंजीम बना सकते हैं कि जी सीडीए की इंस्पेक्शन करने वाली शहरियों की टीम, तो हम बना, वो इससे बेहतर परफॉर्म करेगी। क्योंकि इनका काम तो मतलब सिर्फ प्रेस रिलीज इसलिए दी कि हमारे एक ऑफिसर के बारे, मतलब हमने ऑफिसर के बारे में हमने डिग्री की बात की कि मेरिट पे नहीं है बात, हाँ जी, तो उसके प्रेस रिलीज आई है। लेकिन चेयरमैन साहब को इनको बुला के या मेंबर एडमिन साहब की ड्यूटी लगाए कि जी इनका लीगल स्टेटस क्या है और इनका इलेक्शन कब हुआ है और ये जो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं और फिर ये अदारे में इतनी मुदाखलत कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं। या मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए इनको 41 टैंकर दे देने चाहिए कि चलो ये चलाएं, उसको ठीक करवाएं, पानी शानी लोगों के घरों में पहुंचाएं, सवाब होगा। मोस्टली का लेवल भी यही है। सही बात है। तो बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। नाजरीन, पानी के इशू के हवाले से मेरे लिए तो वैसे बड़ी ये अजीबो गरीब खबर है कि शहर के लिए 45 टैंकर हैं, 41 खराब हैं, 4 काम कर रहे हैं। अब 4 जो टैंकर हैं वो इस्लामाबाद के कितने एरिए को कवर कर सकते हैं, इसीलिए प्राइवेट टैंकर माफिया जो है वो छाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुसार ब्लॉक जो है वहाँ से करोड़ों रुपए मालियत की बिजली की तारें चोरी हो गई थी। वहाँ पे 14 लिफ्टें हैं, उसमें से 9 खराब थी, 5 चल रही थी, 5 भी उन्होंने वीआईपी के लिए रखी हुई थी। अब 14 का और 9 की एवरेज देख लें, इधर पानी की सप्लाई आप देख लें कि कितने हमारे इदारे जो हैं बेहिसी का आलम है। किसी को तो चाहिए था जाके चेयरमैन को बताता, और ये आज की बात नहीं है, मोहम्मद अली रंधावा साहब की जिम्मेदारी नहीं है, इससे पहले अनवारुल हक साहब थे, उनको बताते कि जनाब पट्ठा बह गया, 41 जो इन्हें खड़े कीते इन्हें, और उसकी मद में मैं शर्त लगा सकता हूं कि इन 41 टैंकर जो खराब खड़े हुए हैं इनको ठीक कराने की मद में सीडीए के अकाउंट से पैसे लाजमी गए हैं। वो किसने खाए हैं, कैसे खाए हैं, किधर किधर गए हैं, ये तो अब बाद में, अब स्टोरी आगे चलेगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 41 टैंकर जो हैं वो ठीक करवाना जरूरी है। कोवा वालों, आप भी कुछ करें, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी ना करें। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।